हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टैली प्राइम सीरीज का 7 नंबर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना सितंबर मंथ और हमने अपना पिछले वीडियो में अगस्त मंथ कंप्लीट कर लिया था, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। हमारी करंट डेट जो है अगस्त महीना की पड़ी हुई है। हमारा ट्रेडिंग बिजनेस चल रहा है जिसमें हम जीएसटी के साथ में इन्वेंट्री भी मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर आप डे बुक में जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमने जो एंट्री की थी यहाँ पर शो कर रही हैं। ठीक है, हम पीछे आ जाएंगे और आज इसी के आगे हम अपना जो सितंबर मंथ है उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमारा सितंबर मंथ का जो प्रोजेक्ट है आप यहाँ देख सकते हैं, इसी को आज हम टैली प्राइम में प्रैक्टिकल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो कि हमारी 8 नंबर एंट्री है, यहाँ पर बताया गया है पेटी कैश ईयर पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेज ऑफ अगस्त मंथ। तो यहाँ पर मिस्टर विजय ने अपना जो बिजनेस का जो पेटी कैशियर का जो लेजर बनाया था पेटी कैश का, उसमें से कुछ एक्सपेंसेज पे किए हैं और यहाँ पर कौन कौन से एक्सपेंसेज हैं इनकी डिटेल दी गई है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे टैली प्राइम में और हमारी जो डेट है इसको चेंज करेंगे F2 से और यहाँ हम डाल लेंगे 1/9। ठीक है, तो हमारी सितंबर हो जाएगी। हमारी जो एंट्री है वह सारी की सारी 1 तारीख में हम रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि यह हमारा एजुकेशन वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे अपने वाउचर में और यह एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर में होगी, तो ऑलरेडी ओपन भी है। तो यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर में डेबिट हमारा पहले पूछ रहा है, तो हमारे जितने भी एक्सपेंसेज हैं उनके लेजर बनेंगे और उनको हम डेबिट में रखेंगे। तो यहाँ से हम एक एक करके कॉपी और पेस्ट करके बना लेंगे। तो इसको हम कॉपी करते हैं और सबसे पहले हम ऑफिस एक्सपेंसेज का लेजर बनाएंगे। देखिए, बिजनेस कोई भी हो हमको नॉर्मल एंट्री भी साथ में लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ये हमारे एक्सपेंसेज हैं उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे और जो हमारे परचेज और सेल्स की एंट्री है उनको भी हम करेंगे आगे। तो यहाँ पर हमारा जो डेबिट में पहले एक्सपेंसेज का लेजर आएगा, तो यहाँ पर हम Alt C से लेजर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर लेजर का नाम पेस्ट कर देंगे जो कि ऑफिस एक्सपेंसेज है। ठीक है, यहाँ पर इनका जो ग्रुप होगा एक्सपेंसेज सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज सेलेक्ट करेंगे। बाकी सारी चीज़ें नो रहेंगी। हमारी जीएसटी भी इसमें नॉट अप्लीकेबल होगी क्योंकि हमारा एक्सपेंसेज का लेजर नॉर्मल बनेगा, इसमें हमको जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा लेजर बन गया है। इसका अमाउंट देख लेते हैं कितना है। इसका अमाउंट है 600 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम 600 बता देंगे, इंटर करेंगे और हमारा फिर से डेबिट में हम अपने कीबोर्ड से डी प्रेस करेंगे और डेबिट में हम अपना दूसरा एक्सपेंसेज जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो हमारा दूसरा एक्सपेंसेज है वो है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज। इसको हम यहीं से कॉपी करेंगे Ctrl+C से और उसको लेजर बनाने के टाइम में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम Alt C से जाएंगे लेजर क्रिएशन सेक्शन में और यहाँ पर हम लेजर का नेम जो है वो पेस्ट करके, इसका ग्रुप भी सेम रहेगा, बाकी यह लेजर सेम बनेगा जो हमने पिछला बनाया है। ठीक है, सारी चीज़ें नॉट अप्लीकेबल होंगी, इसको भी हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और इंटर करते हुए यह भी लेजर हमारा बन गया। इसका अमाउंट डाल देते हैं, देखते हैं कितना अमाउंट है। तो हमारा इसका अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज का है 1000 रुपये है। ठीक है, 1000 रुपये यहाँ पर हम बता देंगे इसका जो है। इसके बाद इंटर करेंगे, फिर से हम अपने कीबोर्ड से डी प्रेस करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेंसेज है उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है अदर एक्सपेंसेज, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से और बना लेंगे इसका भी लेजर। चलिए देखते हैं अदर एक्सपेंसेज क्या है। जैसे बिजनेस में कोई भी छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उनको एक में करके अदर एक्सपेंसेज में हम रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम Alt C से जाएंगे लेजर क्रिएशन सेक्शन में और यहाँ पर Ctrl+V से अदर एक्सपेंसेज का नाम पेस्ट कर देंगे और यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज बता देंगे। बाकी सारी चीज़ें नॉट अप्लीकेबल रहेंगी, जीएसटी भी हमारी नॉट अप्लीकेबल होगी। और ये लेजर हमारा हो गया। Ctrl+A से इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसका देख लेते हैं अमाउंट कितना है अदर एक्सपेंसेज का। तो यहाँ पर बताया गया है 800 रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता देंगे 800 रुपीज़ इसका अमाउंट। इंटर करेंगे, कीबोर्ड से डी प्रेस करेंगे और दूसरा जो हमारा एक्सपेंसेज है वाटर बिल एक्सपेंसेज। ठीक है, यहाँ पर हम इसको वाटर बिल एक्सपेंसेज को कॉपी करेंगे और जाएंगे टैली प्राइम में। यहाँ पर Alt C से लेजर क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे और इसका नाम हम यहीं पर पेस्ट कर देंगे। बाकी हमारा सारी चीज़ें पिछले लेजर की सेम रहेंगी। ठीक है, नॉट अप्लीकेबल सब चीज़ और इसको Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह भी हमारा लेजर बन गया है। अमाउंट देख लेते हैं इसका
800 रुपीज़ है, सेम अमाउंट है, ठीक है। 800 रुपीज़ यहाँ पर हम डाल देंगे, इंटर करेंगे और हमारा जो यहाँ पर क्रेडिट में है तो हमारा पेटी कैश का लेजर आ जाएगा, जो कि हम पिछले वीडियो में ही बना चुके थे। और इसका जो अमाउंट है आप यहाँ देख सकते हैं 3200 रुपये है, ठीक है। इंटर करते हुए यह एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे तो यह हमारी एक्सपेंसेज वाली एंट्री हो गई। चलिए देखते हैं दूसरी एंट्री हमारी क्या है। दूसरी एंट्री हमारी 9 नंबर एंट्री है। यहाँ पर मिस्टर विजय पेड रेंट ऑफ अगस्त मंथ ₹10,000 बाई चेक। तो यहाँ पर ऑफिस और गोडाउन का रेंट पे किया गया है और यहाँ पर चेक से पेमेंट किया गया है। तो एक काम करते हैं, हम जो भी पेमेंट करेंगे, जैसे कि रेंट ये जो है इसका जो हम पेमेंट करेंगे, इसमें हम कुछ नए ऑप्शन यूज करके पेमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे टैली प्राइम में कुछ न्यू फीचर्स हैं, ऐसे फीचर्स हैं जिनका हम यूज करके सैलरी है जैसे, और अपने रेंट एक्सपेंसेज जैसे कि रेंट है, इस तरह के जो ऑप्शन हैं इनको हम इस तरह के जो एक्सपेंसेज हैं इनको हम उस ऑप्शन के जरिए पे करेंगे, जिसका नाम है कॉस्ट सेंटर। और कॉस्ट कैटेगरी बना करके हम अपने रेंट और सैलरी दोनों का जो पेमेंट है, इसके नीचे हमारा सैलरी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हमारा 10 नंबर है सैलरी का क्वेश्चन है, यह भी हम कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर बना के मैनेज करेंगे। और इसको भी हम जो हमारा 9 नंबर एंट्री है इसको भी हम कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर बना करके मैनेज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर कैसे बनाएंगे। तो सिंपली हम बैक हो जाएंगे और हमको क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम क्रिएट में जाएंगे, जो भी हमको क्रिएट करना है। इसके बाद में हमको यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हम शो मोर फीचर्स में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमको कुछ और ऑप्शन जो हैं सारे के सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले हम कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे। कॉस्ट कैटेगरी में क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर न्यू सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम न्यू बना रहे हैं। कॉस्ट कैटेगरी में हम वो नाम रखेंगे जिस नाम की हम कॉस्ट कैटेगरी बनाना चाहते हैं और जो चीज़ हम पे करेंगे। तो यहाँ पर हम रेंट पे कर रहे हैं, इसलिए हम रेंट नाम की एक कॉस्ट कैटेगरी बना लेते हैं। बाकी हमारी दोनों ऐसे ही ऑप्शन रहेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद पीछे आ जाएंगे। पीछे आने के बाद में अब हम कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। कॉस्ट सेंटर में पहले हमको कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस कैटेगरी के अंदर में हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे। अपने कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम जो भी कैटेगरी बनाए हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि है रेंट, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर जो कॉस्ट सेंटर बनेगा उसका नाम हम ऑफिस रेंट रखेंगे और एक का नाम रखेंगे गोडाउन रेंट, ठीक है। तो पहले हम ऑफिस की बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऑफिस रेंट का कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, इंटर करेंगे और प्राइमरी करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा ऑफिस का बन गया है। दूसरा हम बनाएंगे गोडाउन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम गोडाउन का भी बना लेते हैं, गोडाउन रेंट। इसके बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे एक कॉस्ट कैटेगरी और हमारे 2 कॉस्ट सेंटर बन गए हैं, ठीक है। अगर हम इनको देखना चाहें तो अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद में कॉस्ट कैटेगरी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम रेंट की देख सकते हैं आप, रेंट की हमारी कॉस्ट कैटेगरी बनी है। बैक आएंगे, कॉस्ट सेंटर अगर चेक करना है तो हम अपने कॉस्ट सेंटर भी चेक कर सकते हैं, जो कि हमारे गोडाउन रेंट और ऑफिस रेंट का बन गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो इसकी कॉस्ट कैटेगरी है रेंट करके से शो कर रही है। पीछे आ जाएंगे, अब हम जाएंगे बाउचर में, अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बाउचर होगा पेमेंट होगा और डेबिट पहले पूछ रहा है। तो जो हमारा यहाँ पर एक्सपेंसेज है उसको हम डेबिट में रखेंगे, जो कि है हमारा रेंट एक्सपेंसेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेंट एक्सपेंसेज का लेजर बनाएंगे। कॉस्ट कैटेगरी अलग है, कॉस्ट सेंटर अलग है और हमारा लेजर अलग है, ठीक है। वह हमने कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर जो बनाया है वह अलग बात है, और जो हम रेंट पे करेंगे, जो रेंट एक्सपेंसेज का लेजर है वह अलग है। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे फिर से टैली में और यहाँ पर हमको डेबिट में रेंट को रखना पड़ेगा अपने, तो लेजर हमको बनाना पड़ेगा। अल्ट सी से क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे और यहीं पर हम अपना रेंट एक्सपेंसेज का लेजर बना लेंगे, ठीक है। इंटर करेंगे और इसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा। सारी चीज़ें नॉट अप्लीकेबल होंगी, जीएसटी भी हमारी नॉट अप्लीकेबल होगी। और यह लेजर को हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा लेजर हो गया। अब देख लेते हैं इसका अमाउंट कितना है। यहाँ पर एक चीज़ है, बैक आएंगे थोड़ा हम पहले, यहाँ पर हम बैक जाएंगे। जो लेजर हमने बनाया है उसमें एक चीज़ हमने यस किया है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। कंट्रोल इंटर यहीं पर हम प्रेस करेंगे और एक चीज़ यहाँ पर हमको यस करना है, जो कि हमारा कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल। मतलब यह है जो हमारा रेंट एक्सपेंसेज का लेजर है उसमें हमको कॉस्ट सेंटर जो है इसको यस रखना है, ठीक है। अब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे।
क्योंकि हमने इसके लिए कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर बना रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका टोटल अमाउंट डाल देंगे, जो कि कितना है देख लेंगे, 10,000 रुपये है। ठीक है, 10,000 डालेंगे। तो यहाँ पर हम 10,000 जैसे ही डाल के इंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। सिंपली स्पेस बटन अपने कीबोर्ड से दबाएंगे और रेंट की हम कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, फिर से स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ पर हम अपने जो रेंट जो हमारे ऑफिस रेंट और गोडाउन रेंट का कॉस्ट सेंटर हमने बनाया था उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसका अमाउंट हम डाल देंगे 5,000, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि ऑफिस रेंट है 5,000 और गोडाउन का रेंट भी है 5,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दोनों रेंट जो हैं 5,000 देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप इंटर करके बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेंट एक्सपेंसेस हमारा 10,000 से डीआर हो गया है, डेबिट हो गया है। और यहाँ पर जो हमने पेमेंट बताया है 5,000 से हमारे ऑफिस और रेंट और गोडाउन रेंट 5,000 से डेबिट हो गए हैं। ठीक है, सिंपल सी हमारी एंट्री थी। अब हम यहाँ पर अपने बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो हमारी चेक डिटेल को ऐसे एक्सेप्ट करेंगे और हमारी एंट्री हो गई है, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको नई चीज़ सीखने को मिली है कि हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी कैसे बनाते हैं और उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं। यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है, जो कि 10 नंबर एंट्री है, यहाँ पर बताया गया है मिस्टर विजय पेड सैलरी ऑफ अगस्त मंथ ₹24,000 कैश। यहाँ पर 15 डेज की सैलरी बताई गई है कि मतलब इन्होंने 15 डेज सैलरी पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम बताया गया है। हमने 2 ही नाम लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, मतलब यह है कि आपके पास 5, 10, 15, 20 कितने भी हो सकते हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे यह ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ 2 नाम लिए हैं और इनकी सैलरी हम अपने टेलीप्राइम में मैनेज करेंगे। तो इसी प्रकार आपके बिजनेस में अगर 5 से 10, 20 जितने भी हैं एम्प्लॉय, आप ऐसे ही मैनेज करेंगे जैसे ही हम 2 एम्प्लॉय की सैलरी मैनेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी पेमेंट किया गया है और 15 दिन की सैलरी दी गई है। चलिए देखते हैं यहाँ पर इसका जो वाउचर होगा पेमेंट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट किया जा रहा है। तो हमारा डेबिट में हमारा आ जाएगा सैलरी एक्सपेंसेस का लेजर। लेकिन हम इससे पहले आपको बता दें, हमने आपको बताया था जो हम सैलरी पे करेंगे उसको भी कॉस्ट सेंटर बना के पे करेंगे और अपना रेंट जो है उसको भी कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी बना के मैनेज करेंगे। ठीक है, तो हमने रेंट के लिए तो कॉस्ट कैटेगरी बना ली थी और कॉस्ट सेंटर भी बना लिया था। अब हम अपने टेलीप्राइम में सैलरी को भी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के माध्यम से मैनेज करेंगे। तो हम सिंपली क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाने के बाद में हम कॉस्ट कैटेगरी पहले बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रेंट की तो ऑलरेडी बना लिया था, अब यहाँ पर हम सैलरी की बना लेंगे। तो यहाँ पर हम सैलरी प्रेस करेंगे और इंटर करते हुए ये हमारी सैलरी की कॉस्ट कैटेगरी बन गई। पीछे आ जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे कॉस्ट सेंटर में, और कॉस्ट सेंटर में हमको कुछ भी क्रिएट करने से पहले सिंपली हम थोड़ा ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जो हमारी कैटेगरी रेंट सेलेक्टेड है इसको हम चेंज करेंगे। स्पेस बटन अपने कीबोर्ड से दबाएंगे और यहाँ पर जो हमने न्यू कॉस्ट कैटेगरी बनाई है उसी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मतलब यह है कि कॉस्ट कैटेगरी हम जिसके लिए बना रहे हैं हमको वही कॉस्ट कैटेगरी यहाँ रखेगी। मतलब है हम कॉस्ट सेंटर जो बना रहे हैं अपने एम्प्लॉय का नाम का कॉस्ट सेंटर बना रहे हैं और उसके लिए हमने एक स्पेशल कॉस्ट कैटेगरी बनाई है जो कि सैलरी की। ठीक है, यहाँ पर हमारे 2 एम्प्लॉय हैं तो हम 2 एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर हमारे पहले हैं राहुल और दूसरे हैं राम, और इन्हीं दोनों का हमको कॉस्ट सेंटर बनाना है। तो पहले हम राहुल का बना लेते हैं और इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा एक कॉस्ट सेंटर बन गया है। दूसरा हम राम का बनाएंगे और इंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 कॉस्ट सेंटर और एक कॉस्ट कैटेगरी बन गई है। हमारे पास 2 ही एम्प्लॉई, हमने एग्जांपल के लिए समझाने के लिए आपको बता दिया है। आपके बिजनेस में 5, 10, 15, 20 जितने भी हों आप इसी प्रकार कॉस्ट कैटेगरी बना के और उन सारे नाम के कॉस्ट सेंटर बना लेंगे और पेमेंट आसानी से कर देंगे, जैसे कि अभी हम करने वाले हैं। अगर हमको देखना है तो हम आपको बताए थे अल्टर में जा करके कॉस्ट कैटेगरी देख सकते हैं। सैलरी की बन गई है, रेंट की भी है और कॉस्ट सेंटर हमने जितने भी बनाए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। उनके आगे उनकी कॉस्ट कैटेगरी भी मेंशन की गई है। यहाँ पर सैलरी रेंट। ठीक है, पीछे आ जाएंगे। अब हम जाएंगे वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद में यहाँ पर हमारा जो वाउचर होगा पेमेंट ही होगा, क्योंकि पेमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो सैलरी है इसका लेजर बनेगा, क्योंकि हम
सैलरी पे कर रहे हैं तो हमको सैलरी एक्सपेंसेस का लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर अलग है और हमारा जो सैलरी का लेजर बनेगा वह अलग है। अल्ट सी से हम लेजर क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे और यहीं पर हम सैलरी एक्सपेंसेस का लेजर बना लेंगे, इंटर करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ है, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल होगा, ठीक है। इस लेजर में हम कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल रखेंगे। यहाँ जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, जीएसटी हमारी नॉट अप्लीकेबल होगी और यह लेजर को हम कंट्रोल ए से या फिर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर यह हमारा लेजर बन गया है जो कि सैलरी एक्सपेंसेज का है और यह हमारा डेबिट में आएगा क्योंकि हमारे जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं वह सारे के सारे डेबिट में होते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं सैलरी कितनी है। यहाँ पर सैलरी टोटल, यहाँ पर एक चीज़ हमसे मिस्टेक हुई है जो कि हमारी जो सैलरी है वह 15 दिन की दी जा रही है। यहाँ पर हमने पूरा 24,000 रुपये डाल दिया है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा हम ऊपर जाएंगे, ऊपर यहाँ पर आपको जब बताया था हमने, जो पिछले मंथ की एंट्री की थी, जो हमारी 5 नंबर एंट्री थी, यहाँ पर इन्होंने 2 एम्प्लॉय हायर किया था जिनकी सैलरी 12,000 थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह 15 दिन की सैलरी पे कर रहे हैं। टोटल अमाउंट में हमने 24,000 डाल दिया है। इसको हम यहाँ पर एडिट करेंगे और इसको हम बता देंगे 12,000, ठीक है। और 12,000 बताने के बाद इसको हम सेव भी कर लेंगे। तो यह हमारी जो मिस्टेक हो गई थी इसको हमने करेक्ट कर लिया है। आपके पास जो पीडीएफ गए हैं आप उसमें समझ के करेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हमको 15 दिन की सैलरी पे किया गया है, हमने पूरी सैलरी यहाँ पर अमाउंट डाल दिया था। बाकी यहाँ पर हमारा नीचे में सही है, 6,000 पे कर रहे हैं 15 दिन की, ठीक है, क्योंकि इनकी 12,000 रुपये सैलरी है मंथली। तो चलिए पीछे आ जाते हैं और यहाँ पर हम इसका अमाउंट जो है टोटल 12,000 रुपये डाल देंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमको कॉस्ट कैटेगरी बताना पड़ेगा जो कि हम सैलरी सेलेक्ट करेंगे और कॉस्ट सेंटर में हम जो बनाए हैं राम और इनकी सैलरी बता देंगे, 6,000 रुपये दे रहे हैं, इंटर करेंगे। राहुल की दे दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राम को अब फिर से देंगे, इंटर करेंगे और इनकी सैलरी यहाँ पर हमने पे कर दिया है। इसी प्रकार आपके बिजनेस में 10, 15, 20 जितने भी एम्प्लॉई हैं आप इस तरह सैलरी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन टैली प्राइम में सिंपल जो हमारे बिजनेस होते हैं छोटे मोटे, उनको हम मैनेज करने के लिए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के माध्यम से सैलरी दे देते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस को, अगर हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है और उसमें हमको कई सारी चीज़ें अपने एम्प्लॉय को देना होता है तो टैली में हमारा पेरोल मैनेजमेंट है जिसके अंतर्गत हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह देते हैं, ओवर टाइम वगैरह जितनी भी अटेंडेंस लगाना, ये सारी चीज़ें पेरोल मैनेजमेंट के अंतर्गत हम कितने भी एम्प्लॉय की सैलरी और कितनी भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो हमारी यह सीरीज कंप्लीट होने के बाद में फिर हम पेरोल मैनेजमेंट पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि सैलरी को हम पेरोल मैनेजमेंट के अंतर्गत कैसे मैनेज करते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर के भी माध्यम से नॉर्मल सैलरी मैनेज कर सकते हैं अपनी एम्प्लॉय की, ठीक है। बाकी हम पेरोल मैनेजमेंट तो देखेंगे ही आगे चल के। तो फिलहाल अभी आप कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी समझ गए होंगे। यहाँ पर जो हमारा क्रेडिट है देख लेते हैं। पेमेंट हमारा कैश से किया जा रहा है तो हमारा कैश सिंपली क्रेडिट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कैश लेजर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसका अमाउंट 12,000 है, ठीक है। इंटर करते हुए यह एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, यहाँ पर हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर मिस्टर विजय परचेज फॉलोइंग आइटम फ्रॉम माँ टेलीकॉम कानपुर और यहाँ पर इनका जीएसटीएन नंबर बताया गया है और ये रेगुलर हैं और यहाँ पर ऑन क्रेडिट मतलब उधार माल खरीदा जा रहा है। लेकिन एक चीज़ है, हम यह वीडियो में परचेज की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हमको आपको कुछ जीएसएन जो हमारा HSN कोड है इसके बारे में कुछ आपको हमको समझाना है और इसमें हम आपको समझाएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा और इसके बाद में हम इसकी एंट्री जो है, हम HSN कोड के बारे में भी कुछ समझाना है, कुछ जीएसटी के जो न्यू रूल्स हैं उनको भी हमको समझाना है, ठीक है। इसलिए हम आपको इस वीडियो में परचेज की एंट्री नहीं करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें से हम अपनी परचेज की जो एंट्री हैं, यह क्वेश्चन जो हमारे पुराने व्यूवर्स होंगे उनको पता ही होगा। यह क्वेश्चन आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हम कॉस्ट कैटेगरी, जो हमारी स्टॉक आइटम और स्टॉक कैटेगरी वगैरह हैं, हम सब चीज़ें इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो हमारी नीचे की एंट्री है, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट परचेज की और एंट्री है, यहाँ पर और कुछ अलग टाइप के आइटम परचेज किए गए हैं, हम इनको भी देखेंगे
आइटम क्रिएशन कैसे होता है, HSN कोड कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, GST डिटेल कैसे फिल करते हैं। तो यह सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और हम ये सारी चीज़ें कैसे आपको समझाएंगे। यहाँ पर हम जाएंगे टैली प्राइम में, बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद में हम सिंपली चले जाएंगे क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद में हमको इन्वेंट्री मास्टर सेक्शन में हमको स्टॉक ग्रुप मिल जाएगा, स्टॉक कैटेगरी मिल जाएगी, स्टॉक आइटम मिल जाएंगे और यूनिट मिल जाएंगे, गोडाउन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यह सारी चीज़ें हमको क्रिएट करना पड़ेगा, इसके बाद में फिर हमको एंट्री पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यह वीडियो में नहीं करेंगे, सेपरेट इसका वीडियो बनेगा जिसमें हम आपको यह सारी चीज़ें समझाएंगे। और दूसरा जो हमारा मेन जो रीज़न है वह है कि हम आपको HSN कोड के बारे में थोड़ा स्पेशली कुछ समझाना चाहते हैं, प्लस GST से संबंधित कुछ समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको यह सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। क्योंकि अगर इसमें HSN कोड वगैरह नहीं होता और GST से कोई लेना देना नहीं होता तो हमारी सिंपल सी एंट्री होती थी, लेकिन हमको GST भी देखना है क्योंकि यह टैली प्राइम हमारा 4.0 न्यू वर्जन है। तो इसमें हम कुछ चीज़ें नई हैं, तो इनको हम आपको समझाने के बाद में ही एंट्री परचेज की अपनी करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस एंट्री को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसके आगे की जो परचेज की एंट्री है उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पीछे आ जाते हैं और हम अपने टैली प्राइम में जो एंट्री अभी की हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर हम डे बुक में जाएंगे और हमने 3 ही एंट्री पास की हैं जो कि हमारे एक्सपेंसेज के ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस में जाके अपनी रिपोर्ट भी देखेंगे तो अब हमको थोड़ा सा यहाँ पर चेंज मिलेगा। अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेज और जुड़ गए हैं। पहले तो हमारा सिर्फ 2000 रुपये था जो कि स्टेशनरी एक्सपेंसेज का था, अभी इसमें हमारे और एक्सपेंसेज जुड़ गए हैं, ठीक है। और टोटल जो एक्सपेंसेज हैं हमारे 27,200 हो गया है। इसके बाद में पीछे आ जाएंगे, अगर हम ट्रायल बैलेंस चेक करें D और T अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे सारी चीज़ें तो पिछले जैसी हैं और बाकी हमारे एक्सपेंसेज और इंक्लूड हो गए हैं क्योंकि हमने कुछ एक्सपेंसेज इसमें ऐड किया है। टोटल अमाउंट आप देख सकते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहा था सेम ही अमाउंट है 27,200, ठीक है। यह हमारे हो गए रिपोर्ट और प्रॉफिट एंड लॉस हमने चेक कर लिया है। बाकी हम परचेज की एंट्री नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको PDF नोट्स चाहिए प्रैक्टिकल के लिए तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट करना तो हम आपको PDF सेंड कर देंगे ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। अगर आप वीडियो में देख कर कंफर्टेबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में देख कर भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।